दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जिस बीमारी के बारे में हम जानकारी लेंगे वो बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी लाइलाज दवाइयाँ हैं आपके किचन में, आपके घरों में, उसका प्रयोग करके इस महामारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कैंसर के बारे में, और कैंसर के बारे में ये भी जानेंगे कि हमें कैंसर होता क्यों है, क्या हम इसका पहले से उपचार नहीं कर सकते, हम ऐसा क्या करें कि हमें कैंसर हो ही नहीं। आज आप लोगों से दोस्तों एक ऐसा ही विचार शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो कभी भविष्य में कैंसर नहीं होगा। और ये लाइलाज बीमारी का आयुर्वेद में आपके घर में एक ऐसा इलाज है जिसकी कीमत मात्र 1 रुपए है। उस 1 रुपए की कीमत वाली चीज से इस कैंसर को आप मात दे सकते हो, आप कैंसर को ठीक कर सकते हो। कैंसर का जो भी स्टेज हो, उस स्टेज में आप हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों स्टेज को आप इस किचन की दवा से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले महात्मा बुद्ध की कुछ सुविचार सुनते हैं। विचार के बाद इस विषय पर, इस जानकारी पर आज हम पूरा वीडियो आप लोगों को देने वाले हैं। तो सभी से एक छोटी निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आज आपको जो ज्ञान मिलेगा, आप अपना जीवन सुरक्षित रख ही पाएंगे, अपने पूरे परिवार का भी जीवन सुरक्षित रख सकते हैं और पूरे समाज का जीवन सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिल करके एक स्वस्थ संप्रदाय का निर्माण करें, और इस स्वस्थ समुदाय के निर्माण में आप हमारा सहयोग दीजिए। बस आपका इतना सहयोग है, आप ये वीडियो जितना आपके जान पहचान है, जितना आपका कांटेक्ट है, सभी में ये वीडियो साझा कर दीजिए, और साझा करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी मेहनत नहीं लगेगा, ताकि सब जानकारी अपना करके अपने आप को स्वस्थ बना ले। 100% इस उपाय से आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और जो उपाय आपको बताएंगे, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो भविष्य में कभी कैंसर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, 100% गारंटी है। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश के बाद जानते हैं कैंसर के बारे में पूरा डिटेल से। भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध को एक महानतम गुरु माना जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनके जीवन की कहानी और उनके उपदेशों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है, और उन्होंने ज्ञान, शांति और सुख के मार्गों को प्रदर्शित किया है। भगवान महात्मा बुद्ध की उपदेशों की आधार उनकी अपनी जीवनों के कहानी पर आधारित है। कबीर एक युवा युवक एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने की ख्वाहिश रखता था। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसे अंतरंग शांति और प्रभुता का कमी की आभास होता था। उसके जीवन में खुशहाली थी, लेकिन आत्मा को सुख नहीं मिल रहा था। उसने विभिन्न धार्मिक संगठनों के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन उसे अपनी संदेह और अनिश्चय के साथ ही लौटना पड़ा। फिर एक दिन उसने गौतम बुद्ध के बारे में सुना। कबीर को सुनकर आशा हुई कि शायद भगवान बुद्ध उसके सभी संदेह को समाधान कर सकते हैं। उसने तत्काल एक यात्रा शुरू की और भगवान बुद्ध से मिलने की निश्चय किया। उसकी यात्रा शुरू हो गई और उसने कई शारीरिक और मानसिक प्रयासों के बावजूद अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरे ईमानदारी और संकल्प से आगे बढ़ा। अंत में कबीर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वह देखते हैं कि कपिल की आंतरिक आंधी और संदेहों से वह विचलित हो गया। उसकी आत्मा विचलित हो गई। उन्होंने कबीर को अपने पास बुलाया और उसकी दिल की बात समझने का प्रयास किया कि इसके दिल में चल क्या रहा है, इसके मन में चल क्या रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे कबीर, तू क्यों परेशान है?
तेरी आत्मा शांति, प्रेम और मन की खोज में और ज्ञान की खोज में है। कबीर हकीकत जानने के लिए पूछता है, भगवान बुद्ध, ज्ञान क्या होता है? मुझे यह समझ में नहीं आता है। भगवान बुद्ध बोले, कबीर तू मेरे पास आया है और तू मुझसे पूछता है ज्ञान क्या है? जब तक तू मेरे साथ जिंदगी नहीं जिएगा तब तक तू इसे समझने में असमर्थ ही रहेगा। ज्ञान अनुभव का हिस्सा है जो सीधे शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कबीर को एक कथा सुनाई, जिसे सुनकर कबीर की आंतरिकता में एक बदलाव आया। एक समय की बात है, एक युवक अपने शांति और आंतरिक सुख के खोज में था। उसने अपनी गांव में एक बुजुर्ग के पास जाकर सलाह मांगी। बुजुर्ग सन्यासी ने उसे कहा, मेरे बेटे, तुम यहाँ नहीं जा सकते। यहाँ एक अनमोल रत्न है जो इस जगत में ही सबसे कीमती है, इस पृथ्वी पर सबसे कीमती है। हाँ, तुम इसे लेकर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। युवक ने पूछा, कौन सी शर्त बाबा? बुजुर्ग सन्यासी ने कहा, इस रत्न की मुद्रा सबसे ऊपर है। तुम्हें इसे उस जगह पर पहुंचानी होगी जहां इसकी स्थान सबसे नीचे है, तब तुम इसे वापस लेकर आ सकोगे। युवक ने उसे नम्रता के साथ स्वीकार किया और उसे लेकर यात्रा शुरू की। रास्ता में उसने अनेक रोड़े, पहाड़, नदियाँ और घाटियाँ पार की। उसे बहुत मुश्किलें और अवसरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह स्थिर रहा और अपनी यात्रा जारी रखी। अंत में उसे एक अचानक पहाड़ मिला, जिसे उसे पार करने के लिए बलों और बड़े परिश्रम करने की आवश्यकता थी। उसने अपनी पूरी शक्ति और साहस लगाकर पहाड़ को पार किया और अपनी यात्रा को जारी रखी। धीरे धीरे उसने अपनी यात्रा पूरी की और वहीं पहुंचा जहां रत्न की मुद्रा सबसे नीचे थी। वह जगह सुनसान, अंधकार, एक गुफा थी। युवक ने उस गुफा में प्रवेश किया और वहां चमकदार एक छोटे से पत्थर को देखा जिस पर रत्न था। वह उसे लेकर वापस अपने यात्रा वापसी करने लगा। कुछ देर बाद वह बुजुर्ग सन्यासी के पास पहुंचा और उसे रत्न सहित वापसी कर दी। बुजुर्ग सन्यासी ने युवक से पूछा, बेटे, क्या तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया? क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? युवक ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ज्ञान भ्रम और माया से पार करने का पथ है। यह हमारे अंतर्गत नहीं बल्कि विचारों को उन्मुख करने की क्षमता है। और फिर भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा किया कबीर कि तूने समझ लिया कि ज्ञान सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। यह सिर्फ विचारों में नहीं, उन्मुख करने में है। यह कहानी बताती है कि ज्ञान एक अनुभव है जो शब्दों से परे हैं। ये अद्वितीय अनुभव मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और उसे आत्मिक सुख का अनुभव कराती है। महात्मा बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए विचारों की स्पष्टता का अनुभव करना चाहिए और आंतरिक अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह बताती है कि अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ज्ञान की मूलभूत अस्तित्व का खोज करना चाहिए। जब हम अंदर से शांत होते हैं तब हम ज्ञान की सच्चाई को प्रकट कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। यह हमें साधारणतया जीने का नया तरीका सिखाती है जो हमें खुद को स्वयं और बाकी जगत के साथ एकत्रित करने में मदद करता है। भगवान बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी हमें जीवन को समझने में और जीवन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं सच्ची ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमें अपनी जीवन यात्रा पर निरंतर प्रयास करना चाहिए, अपने संदेहों का सामना करना चाहिए, अंतरंग ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आत्मनियंत्रण करना चाहिए। इस प्रकार हम आंतरिक संयम और शांति की अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को गौरव में प्रकट कर सकते हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है। अब दोस्तों, हम चलते हैं कैंसर क्या है, कैंसर क्यों होता है। तमाम कारण है। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस विश्व में हर साल 30 से 40 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं और हर साल नए केस आ रहे हैं।
और डॉक्टर हाथ पर हाथ डाल चुके हैं। कैंसर के मरीज को कैंसर से मृत्यु नहीं होती, बल्कि जो इलाज कैंसर के लिए दिया जाता है उससे मृत्यु होती है। मतलब कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का इलाज है। इलाज कैसा है आप सभी जानते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कोबाल्ट थेरेपी। इसमें क्या होता है कि शरीर की जो प्रतिरक्षक शक्ति है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। कीमोथेरेपी दी जाती है यह बोलकर कि हम कैंसर के सेल्स को मारना चाहते हैं। कैंसर को सेल को जब हम मारना चाहते हैं तो अच्छे सेल्स भी उसके साथ मर जाते हैं। मतलब क्या है, इलाज लेने के बाद जो खर्च आपने कर दिया वो तो गया ही, उसके साथ साथ आपने अपना पैसा गंवा दिया, समय गंवा दिया, सब कुछ गंवा दिया। डॉक्टर क्या कहेगा, अभी 6 महीने में ठीक हो जाएगा, अगली बार इसका फिर दिया जाएगा, आराम मिल जाएगा। लेकिन जो हम कीमोथेरेपी कराते हैं, जो हम रेडियोथेरेपी कराते हैं, वो हमारे सेल्स को मारने के लिए किया जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो है वो सेल नष्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये समझने की बात होती है कि कैंसर कई प्रकार की होती है। अब कैंसर ये कहाँ पर है, किस टाइप का कैंसर है, उस हिसाब से डिपेंड होता है कि वो कैंसर ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। अब हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग में जब कैंसर होता है, आदमी उदाहरण के लिए कहता है कि भैया कैंसर हो गया है, ये ठीक ना होवे, इसको क्या करिए, इसको खत्म ही कर दीजिए। तो हमारे शरीर में जैसे बहुत पार्ट है, हमारे शरीर में किस स्थान पर किस अंग में कैंसर हुआ है तो उस पे डिपेंड करता है। तो पहले हम कैंसर के प्रकार जान लेते हैं। तो कैंसर अगर गले में हुआ है तो दोस्तों गले को काटकर निकाला नहीं जा सकता है। कैंसर का सिर्फ एक ही इलाज है, उस पार्ट को काटकर अलग कर दो। तो लेकिन बात इसमें ये भी होती है कि कैंसर किस पार्ट में है, क्या वो काटने वाला पार्ट है। उंगली में कैंसर है तो उंगली को काट कर निकाल दो, कोई बात नहीं, उससे काम चल जाएगा। एक हाथ में कैंसर है, हाथ को काट कर निकाल दो तो काम चल जाएगी। पैर में है, काट के निकाल देंगे, चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे अंग में कैंसर हो गया है जिसे काट के निकाला नहीं जा सकता है तो आप क्या करेंगे, तो आप कीमोथेरेपी लेंगे, रेडियोथेरेपी लेंगे, तमाम थेरेपी लेंगे और इसे एंटीडोज दिया जाता है कैंसर के सेल को मारने के लिए। लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं है कोई भी कीमत में। अब उसमें भी स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। लेकिन फर्स्ट स्टेज पे कैंसर का पता नहीं चलता, सेकेंड स्टेज पे भी पता नहीं चलता, ये जब थर्ड स्टेज पे जाता है तभी पता चलता है। असली इसमें 2-3 कारण होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज में है, उसमें यदि नहीं पता चलता है आदमी को, कभी कभी क्या होता है लक्षण प्रकट होते हैं। अब जैसे आदमी को है बुखार हो गया, आदमी को सर दर्द हो गया, और ये शरीर में बुखार और सर दर्द ये कोई मर्ज नहीं है, ये दोनों मर्ज की लक्षण है, रोग की लक्षण है। जब आपके शरीर में कहीं न कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है या शरीर में कोई डैमेज हो रहा है, इधर से उधर कोई पार्ट हो रहा है, तभी आपको सर दर्द होगा, तभी आपको फीवर होगा। सर दर्द जब आपके पेट में गैस होगा, एसिडिटी बनेगी, इधर उधर खान पान में हो जाएगा तो सर दर्द होता है, ये कारण होता है। और अगर आपको जब फीवर होता है तो अंदरूनी आपके पार्ट में कुछ न कुछ डैमेज हो रहा है तो आपको फीवर आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पहले तो ये मानते हैं कि आपको वायरल फीवर हो गया है। लेकिन वायरल फीवर स्वतः ठीक हो जाता है 1 हफ्ते में। अगर 1 हफ्ते के अंदर आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा है, 1 हफ्ते से बाद तक फीवर बना हुआ है, तो आपको खुद जांच कराना चाहिए और एक विशेषज्ञ के यहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन आदमी नहीं करता है, ऐसे डॉक्टरों से दवा लेता रहता है। जैसे कि कुछ निजी डॉक्टर है, आदमी विशेषज्ञ के पास नहीं पहुँच पाता है और हम जैसे एंटीबायोटिक दिया जाता है, बुखार में भी एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो जब हम बुखार में एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो हमारे सेल्स को कुछ डाउन कर देता है, तो सेल्स को डाउन कर देता है। फीवर मेरा ठीक हो गया, 2-4 महीने हमारा फीवर ठीक हो जाता है। फिर 3-4 महीने के बाद, 6 महीने बाद आदमी को फिर फीवर, सिर दर्द हुआ, फिर आदमी दवाई लिया, एंटीबायोटिक ली। तो इसमें क्या हुआ, वो अंदर क्या कमी हो रही है, क्या हो रहा है, उसमें पता नहीं चल रहा है और उसी में वो सेल्स दब जाते हैं। धीरे धीरे वो अपना क्या करते हैं, घर बना लेते हैं। और जब थर्ड स्टेज में पहुंचता है तब हमें
कैंसर का पता चलता है तो उस समय क्या होता है, उस समय हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तब डॉक्टर सारी जांच करवाता है। जांच के बाद पता चलता है कि आपका कैंसर 3rd स्टेज पर है। ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं, लाइफ में देखा जाता है और उन्हें समझा जाता है, लेकिन उस समय कोई कुछ नहीं कर पाता है, ना तो कुछ डॉक्टर कर पाता है और ना कोई और। तो उन्हें बताया जाता है या तो उस पार्ट में है जिन्हें काट कर निकाला जाए तो ठीक है, लेकिन आपके लीवर में हो गया, आपके हृदय में हो गया, आपके गले में हो गया, हृदय में हो गया, मुख में हो गया, तो कहाँ से काट कर निकाला जाएगा। उस पार्ट को अगर हम काट कर निकाल देंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए ऐसी कंडीशन में आदमी के मृत्यु होना निश्चित होता है। तो उसमें क्या होता है, लोगों के पास जैसे ही पता चलता है कि इनके घर में कैंसर का मरीज आ गया है, इनके घर में किसी को कैंसर हो गया है, तो आदमी का पास पड़ोस, रिश्तेदार, जानने वाले सबका तांता लग जाता है आपके घर। और वहाँ पे जब सब लोग देखने आते हैं, एक तो मरीज ऑटोमेटिक बीमार है अपने मानसिक से, ऊपर से लोग कहते हैं ये तो भैया कैंसर हो गया है। हमने सुना है कि कैंसर कभी ठीक ही नहीं होता है। अब उसको इतने शब्द ना ठीक होने का सुनने को मिलते हैं कि जिससे उसका मानसिक जो सबकॉन्शियस माइंड है, ऑटोमेटिक दिमाग में आपके 10 लोग 10 शब्द कह के गया है, 2 घंटे वो अकेले बैठेगा, उसके माइंड में वही सब शब्द रिपीट होंगे और ये कहने लगेगा कि भैया तुम्हारा कैंसर ठीक नहीं होगा, मृत्यु निश्चित है। वो बार बार वही रिपीट करेगा, सोचेगा। अब कोई रिश्तेदार आया और कहा भैया तुम इसे बड़े मेडिकल कॉलेज लेकर जाओ, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में ले जाओ, इसे अमेरिका लेकर जाके दिखा दो, कहीं दिखा दो। तो आदमी क्या करता है, अगर नहीं दिखाने ले जाएगा तो भी उसे ताने सुनने पड़ेंगे। ये तो बड़ा कंजूस है, अपने पिता को नहीं दिखा रहा है, अपने मम्मी को नहीं दिखा रहा है, अपने भाई को नहीं इलाज करवा रहा है, ये पैसे के बड़े कंजूस है, ये पैसे के मारा कुछ भी नहीं करवा रहा है, इलाज उलाज कुछ नहीं। इतने ताने सुनते हैं तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो चाहे वो जो भी घर में धन दौलत है, अगर अमीर आदमी है तो कोई बात नहीं है, गरीब बेचारा है तो भी यार दोस्त रिश्तेदार से उधार लेगा, अपने खेत को बेच देगा ताकि लोग उसे ताना न मारे कि भैया इन्होंने इलाज नहीं कराए। लेकिन जब अगर 3rd स्टेज में पहुंच जाता है, जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि अगर 3rd स्टेज में है और अगर ऐसी जगह पर है जहां पर उस अंग को काटकर निकाला नहीं जा सकता है, तो कैंसर ठीक नहीं होगा। आदमी को सिर्फ और सिर्फ संतोष मारकर उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आदमी नहीं करता, हॉस्पिटल में पड़ा रहता और रिश्तेदार क्या कहते हैं ये ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर क्या करता है उस पर रिसर्च करता रहता है। आपने ऑपरेशन करा दिया तो उससे और ज़्यादा मरीज को कष्ट होता है। ऑपरेशन करा दिया, 1 महीने अगर वैसे ही जिंदा रहता तो ऑपरेशन के बाद उसके मृत्यु और जल्दी हो जाता है। कुछ निश्चित नहीं होता, वो पहले ही लिखा दिया जाता है, वो कागज में एग्रीमेंट किया जाता है कि कुछ होगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है कैंसर का कोई इलाज नहीं है अगर 3rd और 4th स्टेज पर है। 1st और 2nd स्टेज पर कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसे आप यूज करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो एलोपैथ में नहीं है, वो आयुर्वेद में है और आपके घर में है। अब हम उसे जानते हैं वो कौन सी दवाएं हैं जो 1st और 2nd स्टेज में भी कैंसर को ठीक कर सकती है। बस आपको उसे करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हमें कैंसर हो ही ना, कैंसर ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको शरीर को कुछ एक्टिविटी करना होगा, अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखना होगा। जैसे पेट के संबंधित कैंसर कैसे होता है, जब आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है, धीरे धीरे यही अल्सर का रूप लेती है और अल्सर के रूप से आपका जो है कैंसर का रूप ले लेती है। आप ऐसा एक्सरसाइज करिए, खान पान ऐसा रखिए कि आपको कोई पेट संबंधी बीमारी ना हो, और अपने सेल में हरी साग सब्जियाँ हमेशा अपने खाने में शामिल करें। सीजन वाइज जो साग सब्जियाँ है खूब जमकर खाइए, जिससे आपके शरीर को प्रोटीन्स विटामिन्स बराबर मात्रा में मिलता रहे। आप अपने बजट के हिसाब से फल फूल खाइए। कुछ ऐसे फल है आपको खरीदने नहीं है। अगर आप गांव से है तो दोस्तों आपके आसपास कुछ फल ऐसे होते हैं जिसे नहीं खरीदना। अमरूद हो गया, आपके आसपास अमरूद खूब जम के खाइए। पपीता हो गया,
पपीता खूब जम के खाइए, जामुन हो गया जम के खाइए जामुन, बेर हो गया। इसी तरह से कुछ ऐसे जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। अश्वगंधा तालाब के किनार में भी पाई जाती है। ये सारी ऐसे कुछ दवाइयां हैं जो आपके पास पेड़ पौधे सारे जंगलों में पाए जाते हैं। इसका आप प्रयोग करिए और पौष्टिक खाना खाइए। जहाँ तक हो सके केमिकल रहित खाना खाइए और तली भुनी चीजें कम कर दीजिए और बाजार के जितने भी तेल है उस सब को छोड़ दीजिए। अगर आपको कैंसर से बचना है, बाहर के सारे तेल को छोड़ना पड़ेगा। कैंसर से बचना है तो आप बाजार के सारे चीज अवॉइड कर दीजिए। जो भी तेल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे तेल छोड़ दीजिए, सारे तेल खाइए। मैं यहाँ तेल के लिए मनाही नहीं कर रहा। आप सारे तेल खाइए, लेकिन वो तेल साबुत लाइए। जैसे आपको सोयाबीन का तेल खाना है, सरसों का तेल खाना है, तो आप सोयाबीन खरीद लाइए, सरसों खरीद लाइए, उसका तेल निकलवाइए, वो खाइए। जिस भी चीज़ का तेल खाना है उसका साबुत लाइए और अपने घर में तेल निकलवाइए और खाइए। और जो कंपनी में तेलें बनते हैं उसे 6-7 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। जब कोई तेल को 200 डिग्री पर हीट किया जाएगा तो उसमें क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। और फिर हमें उससे बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए जरूरी है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इससे वो क्या मतलब रह गया उस तेल को खाने से? सीधी सी मतलब है, जो चीज आप खाते हैं शुद्ध खाइए, नेचुरल खाइए, कोई बीमारी नहीं होगी। ये तो हो गया कैंसर या तमाम बीमारियों से बचने का उपाय। अब आपके घर में हम मेन पॉइंट पर जाते हैं। आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप अपने लाइफ में यूज करके आप कैंसर से बच सकते हैं। अब आपके घर में अगर किसी को कैंसर हो गया, जानने वाले को, तो उसका फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पर है, और अगर थर्ड स्टेज पर भी है तो उसे भी ठीक कर सकते हैं परमानेंट इस दवा से। सबसे पहले उसके माइंड को आप पॉजिटिव रखिए। उसे सोच ही मत दीजिए कि उसे कोई बीमारी भी है। और हम आप लोगों को अभी प्रूफ भी देंगे कि कितने लोग कैंसर के इस थर्ड स्टेज को पार कर चुके हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को हर एक घर तक, हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, ताकि सब लोग इस प्रक्रिया को अपना ले और इस महामारी से बचे और इसे जड़ से खत्म कर दिया जाए। पूरे देश से, समाज से इस महामारी को खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, आपके घर में पाए जाते हैं सबसे जबरदस्त, वो है हल्दी। हल्दी में कैरेकोमियल पाए जाते हैं जो कैंसर के सेल को नष्ट कर देता है। अगर आप हल्दी का प्रयोग परमानेंट करते रहे तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा। आपको ये बताते हैं कि हल्दी का कैसे प्रयोग करेंगे तो कैंसर नहीं होगा। फिर बताते हैं कि इस हल्दी को किसके साथ प्रयोग करना है जिससे कैंसर ठीक हो जाएगा। अगर आपको कैंसर से बचना है, आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में किसी भी तरह की कैंसर ना हो, तो आपको 3 ग्राम हल्दी डेली लेना है 1 गिलास दूध में। 1 गिलास दूध लीजिए, 3 ग्राम उसमें हल्दी डालिए और 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर। ये 2 कैंसर रोधी है। ये दोनों चीजें आप अपने जिंदगी में शामिल कर लिया तो आप लिखित ले लीजिए, आज के बाद किसी को कैंसर नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में चेंजिंग करना होगा, लाइफ स्टाइल चेंजिंग करना पड़ेगा। तो करिक्यूमन सबसे ज्यादा पाया जाता है हल्दी में, तो इसको आप हल्दी 3 ग्राम लेना है। 1 गिलास दूध आपका घर का हो। अगर गाय का दूध मिल जाए तो दोस्तों अमृत का समान है, और वो भी देसी गाय का दूध चाहिए, जर्सी साहीवाल का नहीं। देसी गाय का दूध, अगर उसमें काली गाय का दूध मिल जाए और अति उत्तम है। तो देसी गाय का दूध, देसी गाय में भी अगर काली गाय मिल जाए तो अमृत का समान है। उसमें 3 ग्राम आपको हल्दी डालना है, 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर। हल्दी भी मार्केट का नहीं चाहिए दोस्तों, ये जो पाउडर बिकता है पाउडर नहीं चाहिए। आप साबुत हल्दी खरीद कर लाइए, उसे जाकर के खुद पिसाइए और वो हल्दी आप लीजिए। क्योंकि जो मार्केट में है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, आटा भी मिला होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से 3 ग्राम हल्दी, हरी इलायची का पाउडर 2 ग्राम और 1 गिलास दूध, और इसे 1 गिलास दूध में डालकर उबाल दीजिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो रोज रात में सोते समय पीना है। और पीना कब है? जैसे आपने खाना खाया है, खाना खाने के 1 घंटे बाद।
याद रखिएगा दोस्तों, सब रूल्स को फॉलो करना। खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इसे पीना है और इसको पीने के 1 घंटे बाद सोने जाना है, तुरंत नहीं सोना है। आपको पूरे लाइफ टाइम ना तो बुखार होगा ना तो जुकाम होगा, और पूरे शरीर में कहीं कोई गांठ है तो वो गांठ गल के निकल जाएगी। हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तमाम तरह के। और इसमें जो करक्यूमिन पाया जाता है वो कैंसर के सेल को नष्ट कर देता है, अच्छे सेल का उत्पादन करता है। और हरी इलायची कैंसर रोधी है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, पूरे लाइफ टाइम खा सकते हैं। जो कोई भी स्त्री, बच्चा, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, वृद्ध, सभी भाई बहन, दोस्त, बच्चे, सब के सब खा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। आप आज से ही शुरू कर दीजिए। 1 गिलास दूध जरूर खरीदिए अपने स्वास्थ्य के लिए। 1 गिलास दूध गांव में कितने में मिल जाएगा? 10 रुपये, 15 रुपये। 50 पैसे की हल्दी, 1 रुपये का इलायची का पाउडर, आपका 15 रुपये में 1 गिलास स्वास्थ्य के लिए। कोई बीमारी नहीं होगी, पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। आपकी इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये तो हो गया कैंसर से बचने का उपाय। चलिए अब हम जानते हैं अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसे हम कैसे ठीक करें बिना दवाइयों के। कैंसर किसी को है दोस्तों, 1st, 2nd, 3rd स्टेज पर भी है तो भी आराम मिल जाएगा। एलोपैथ में कोई इलाज नहीं, आप लोग जानते हैं, पैसा गवा देंगे, कोई मतलब नहीं है। हाँ, एलोपैथ में इलाज कराना चाहिए तब जब ऐसे पार्ट में कैंसर है जिसे काट कर निकाला जा सकता है, तब ठीक होगा। काट के निकाले जाने वाले पार्ट पे नहीं है तो ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब यहाँ पर क्या लेना होगा। गाय का गौमूत्र, गाय का मूत्र लेना है, काली गाय का लेना है, वो भी देसी। काली गाय, देसी गाय का, और वो गाय जो चलती फिरती हो गांव में, गांव की हो, ये नहीं कि एक स्थान पर बधी हुई गाय का। आपको जो गांव में घास वगैरह चराया जाता है उसका मूत्र सबसे बेस्ट है। जब आप गाय का मूत्र लेंगे, काली गाय का मूत्र अमृत समान है। आपको आधा कप लेना है, आधा कप गाय का मूत्र लेना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालना है। आधा चम्मच का मतलब 3 ग्राम से 4 ग्राम उसमें हल्दी डालना है, और उसी में आपको आधा चम्मच पुनर्वा चूर्ण डालना है। पुनर्वा चूर्ण आता है बाजार में दोस्तों, चाहे इसका चूर्ण ले लीजिएगा या फिर इसका जड़ी आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। पंसारी के यहाँ से आपको इसकी जड़ी मिल जाएगी। शुद्ध खरीदिए और उसे शुद्ध खरीद के सुखाने के बाद उसे आप खुद मिक्सर में पीस सकते हैं। ये दोनों हल्दी और पुनर्वा चूर्ण को उसी गौमूत्र, आधा कप जो गौमूत्र है उस गाय के मूत्र में ये दोनों पाउडर को डाल के आपको गरम करना है। उसी में आप पका दीजिए, थोड़ा गरम कर दीजिए, चाय जैसे बनती है पूरी तरह से पका दीजिए। अब इसे पकने के बाद थोड़ा गरम ही, चाय जैसा ही, अब इसे थोड़ा थोड़ा सीप कर पीजिए। खाली पेट पीना है, सुबह शाम इसे खाली पेट पिलवा दीजिए। किसी भी कैंसर के मरीज को 1 महीने के अंदर ही उसका शरीर एकदम से तुरंत से लौटना शुरू हो जाएगा। कैंसर के सेल मरने शुरू हो जाएंगे और अच्छे सेल बनने शुरू हो जाएगा। कोई भी कैंसर है, किसी भी प्रकार का शरीर में कैंसर है, हर एक प्रकार के कैंसर को ये नाश कर देता है। और इसे 3 से 4 महीना जैसे आप लेंगे स्वस्थ हो जाएगा। और इसे पिलाते रहिए जब तक पूरा कैंसर ठीक ना हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, ये दवा उसी को काम करेगी जिसने केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कोई थेरेपी ना करवाया हो। आपने कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या कोई थेरेपी करवाया है तो ये दवा काम नहीं करेगी, पहले जान लीजिए। और आपको कैंसर से बचना है तो इसे शुरू कर दीजिए और इस घरेलू दवा को प्रयोग कीजिए। हर एक स्टेज का कैंसर ठीक हो जाएगा। और इतना सब करने के साथ साथ ही आपको एक काम और करना है जिससे कि आपका कैंसर जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इसे करने के बाद और आपको क्या करना है, आपको उसे पॉजिटिव थिंकिंग देना है। आज तो अमेरिका में भी हीलिंग पावर की शक्ति से कई कैंसर के मरीजों को ठीक किया गया है। इसे समझते हैं हीलिंग पावर, मन की शक्ति। तो एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। तो आप अपने अवचेतन मन को ये कहेंगे कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, ये सबसे ज्यादा है, बिना दवा के आप ठीक हो सकते हैं।
आप अपने हीलिंग पावर के अंदर के शक्ति से आपको अगर कुछ हो गया है तो आप खुद अगर ठीक होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। आपको हमेशा ऐसे सोचना है दवा के साथ साथ कि मेरे अंदर ऐसे शक्ति है, ऐसे प्रतिरक्षक सेल्स है, मैं स्वतः ठीक हो जाऊंगा, मुझे कोई बीमारी नहीं। उसे सोचना ही नहीं है कि उसे कोई बीमारी है, उसे पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये कुछ नहीं समझता है, ये पागल होता है। अगर आप इसे कहेंगे कि मैं बीमार हूँ तो ये कहेगा आप बीमार हो, ये दिन भर यही रटता ही रहेगा कि आप बीमार हो, आप बीमार हो, और धीरे धीरे आप बीमार होते चले जाएंगे। अगर आप इसे कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ तो ये आपसे कहेगा कि आप स्वस्थ हो, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, और इसी तरह आप धीरे धीरे स्वस्थ भी होते चले जाएंगे। इसी तरह से अमेरिका में कम से कम 100 लोग, जिसमें डॉक्टर भी शामिल है, जिसे कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की शक्ति से, हीलिंग पावर से, पॉजिटिव थिंकिंग से हंसकर अपने कैंसर को ठीक कर दिया था, और वो भी 3 महीने में। तो दोस्तों, हमने इसीलिए हीलिंग पावर अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको करना है। अपने आप को 10 से 15 मिनट दिन में कभी भी मिले तो बैठकर हंसिए, इंजॉय करिए, परिवार के साथ बैठकर हंसिए, कोई मूवी देखिए, कोई कॉमेडी देख के हंसिए, कोई गाना देख के हंसिए। हंसना है आपको, हमेशा हंसते रहना है। आप इंजॉय करिए। आप अपने शरीर को बिस्तर पर एक भी बार पड़े रहने मत दीजिए। भले कैंसर हो गया, आप देखेंगे 1 महीने में ही, 1 महीने के अंदर ही आप जो ये घरेलू दवा खा रहे हैं, हंसना शुरू कर दीजिए। अभी हंसिए और बाहर प्रकृति में जाकर खूब हंसिए, जितना हंस पाएंगे पूरा हंसिए। और आपको कैंसर हो भी गया है तो आप दुखी मत रहिए और ये सोचकर हंसिए कि मृत्यु तो एक न एक दिन आना ही है, मैं मरने वाला ही हूँ, तो दुखी रहकर क्या फायदा। और उन दिनों आप खूब हंसिए, एंजॉय करिए, दिल खोल कर हंसिए। और हंसते समय एक बार भी अपने दिमाग पर ये नहीं लाना है कि आपको कैंसर हुआ है। आप उसी तरह हंसिए जैसे एक नॉर्मल आदमी हंसता है खुशी से। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो कैंसर है घटता ही जा रहा है। आप कुछ ही दिनों में ऑटोमेटिक 2 से 3 महीना में खतरनाक से खतरनाक कैंसर ठीक हो जाएगा। आप 3rd स्टेज में है तो भी ठीक हो जाएगा। और जिस दिन से आप ये एक काम करना, हंसना शुरू कर दिया, उसी दिन से एक चमत्कारिक बदलाव होगा। आपके किसी भी कैंसर, किसी भी बीमारी ठीक हो जाएगा। जब आप हंसते हैं तो आपके शरीर में एक गुड हार्मोन का पूरे शरीर में संचार होता है, तो आप जान लिए। और उस हार्मोन में कोई भी किसी भी तरह की खतरनाक से खतरनाक बीमारी ठीक करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से आप ये समझे, आपको जो दवाएं बताइए उसे लेना है और आपको पॉजिटिव थिंकिंग, गुड हार्मोन उत्पादन करना है, हंसना है। और इस तरह से आप कोई भी किसी भी तरह के, किसी भी स्टेज के 1st, 2nd, 3rd कोई भी स्टेज का कैंसर को ठीक कर सकते हैं। तो ये थी कोई भी किसी भी प्रकार के कैंसर को ठीक करने की लाइलाज तरीका। तो इसे पालन करके देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा करिए, शेयर करिए सभी मेंबर में। तो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।